भक्तजनों, वही रानी जिसकी एक उंगली से हजारों दास और दासियां नाचा करते थे, समय ने ऐसा पलटा मारा, रानी से सीधे दासी बना दिया। मैया सुनीति महल के अंदर गई, एक फटी सी साड़ी पहन ली। किनने? माँ सुनीति ने फटी सी साड़ी पहन तो ली, लेकिन मन में विचार करने लगी, हे ऊपर वाले, हे परम पिता परमात्मा के खातिर क्या क्या करना पड़ रहा है। मैया सुनीति ने एक फटी सी साड़ी पहन ली, साड़ी पहनी घर के बाहर निकली। महाराज उत्तानपाद ने देख ली, आंखों से आंसू निकल आए। बोले रानी, मैंने तुम्हें 1000 बार समझाया था मेरा दूसरा विवाह मत करवाओ, तुमने मेरी एक बात न मानी। आज एक गुलाब सा चेहरा, एक फूल की तरह चमकता हुआ चेहरा, मेरी रानी आज महल को छोड़ के खेतों में रह गई। मैया सुनीति के आंसू आ गए। महाराज उत्तानपाद को रोता हुआ देखा, पास में पहुंच गई, अपनी धोती के खूंट से आंसू पोंछने लगी। बोले महाराज तुम क्यों रो? अगर मेरी जिंदगी में सुख लिखा होता, भगवान ने हर चीज दी, एक बच्चा मुझे जरूर दे देते। दुनिया की हर चीज परमपिता ने दी, तो मुझे एक बच्चा भी देते ना। मेरी जिंदगी में जो लिखा है उसके मैं भागीदार हूँ। महाराजा मैया सुनीति इतने अच्छे विचारों की थी। श्रोता बंधुओं, महल की दासियों के भी आंसू बह रहे थे एक झरने के भांति। महल की दासियां भी रो रही, फपक फपक के कह रही, आज मेरी महारानी जा रही, आज तक कोई मुसीबत न आई, न जाने ये सुरची कैसा व्यवहार करेगी। मैया सुनीति को ज्यादा उदास देखा महाराज उत्तानपाद ने, तो बोले रानी अभी तुम बोलो तो मैं सुरची को अभी तुरंत वापस भेज दूंगा, तुमको सुरची का डोला वापस करवा दूंगा। आप क्यों रो रही? मैया सुनीति ने दोनों हाथों से चरण स्पर्श किए। बोली महाराज कभी याद आए मेरी तो सोच लेना, मेरे साथ तुम्हारा विवाह हुआ ही नहीं था। जीवन में ये बात मत सोचना मेरे साथ आपका विवाह हुआ। अगर मेरी जिंदगी में सुख लिखा होता, भगवान ने हर चीज दी, एक लड़का भी घर में हो जाता। एक लड़के के कारण आपका दूसरा विवाह कराया, अब वो बहन मुझे घर में नहीं रहने दे रही है। पड़ रहा है। मैया सुनीति के आंखों में आंसू आ गए। आंखें में आंसू भरी आए, घर से महारानी निकली पड़ी। मैया सुनीति वही रानी जिसकी एक उंगली के इशारे से हजारों नौकर जी हाँ करते रहते थे, आज स्वयं महल छोड़ के जाने पड़ गया बारे समय में। आँखों में आंसू भर आए, कर से महारानी घरद्वार छुपो परिवार छुपो, कीर्तन की रसना दे मैया सुनीति खेतों के इधर जा रही थी, मन में एक विचार आया माँ सुनीति के। बोली कैसी लीला है उन लड़की
एक चीज याद रखना सभा के भाइयों, कभी ये मत सोचना, कभी इस शरीर पे इस तन पे घमंड मत करना ये हमारा है। कभी महल पे, कभी पैसों पे, कभी घमंड मत करना, कहां से कहां पहुंच जाए इंसान। पल भर में आसमान से सीधे कीचड़ में डाल देता परम पिता परमात्मा वो चीज है। मैया कैसी लीला है उन हरि की, क्या हाल प्रभु ने बना, ना बात किसी ने भी पूछी, अपने दरबार से लगा दिया। बंधुओं, मैया सुनीति जा रही है, खेतों में रहने लगी। बारिश समय समय ने कहां से उठा के कहां डाल दिया, कोई पता नहीं किस दिन क्या हो जाए।